सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी हमने आसाम में, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। मैं 2 बार गया ऑपरेशन में, ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन राइनो। तो हम्म। जमात जो है वो कट्टरपंथी सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वही जमात इस्लामिया है जो हमारे कश्मीर में तांडव कर रही है, जो पाकिस्तान में तांडव करती रही। देखिए, बांग्लादेश में आवामी लीग बहुत ताकतवर है, हमें उसकी फिर मदद करनी पड़ेगी, जैसे इंदिरा गांधी ने शेख हसीना की थी। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इन दिनों बांग्लादेश और भारत के बीच एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विदेश और रक्षा मामलों के जानकार श्री प्रभात राय। प्रभात राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। अच्छा सर, जय ये हिंद। क्या अब यहाँ से भारत कहाँ जाएगा? क्या स्थितियां बनेंगी भारत के लिए? बांग्लादेश और भारत परम मित्र देशों में रहे हैं, परम मित्र। एक तो मित्र होता है, एक परम मित्र होता है। क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की अहम भूमिका रही 1971 में। जिस तरह से हिंदुस्तान की फौज ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के हुक्मरानों के चंगुल से मुक्त कराया था और मुजीबुर रहमान को सत्ता नशीन कराया था, उस तब से लेकर आज तक भारत बांग्लादेश का हितैषी है। हालांकि बीच बीच में स्थितियां भारत विरोधी भी हुई वहां पर, क्योंकि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई उनके अपने फौजी दस्तों द्वारा, जी। और सारे परिवार को मार दिया गया। सौभाग्य से शेख हसीना और उनकी बहन जर्मनी में पढ़ रही थी, उस वक्त विदेश में थी, तो इनकी जान बच गई। बाकी तो पूरा परिवार कत्ल कर दिया गया, इन छोटे बच्चे भी मार दिए गए। 12 साल का भी है उनका एक बेटा था, इसको मार दिया गया। जी। उन परिस्थितियों से बांग्लादेश गुजरा और वहां की सत्ता को सेना ने हथिया लिया। ये सारा इतिहास आप जानते हैं, आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और पीटीआई में भी रहे हैं आप, आपको सब जानकारियां। मुझे बहुत तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री पर नहीं मैं जाना चाहता, क्योंकि एक लंबी संबंधों का इतिहास हमारा, कूटनीतिक संबंधों का इतिहास बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के हमसे बिगड़ी या बनी, लेकिन हिंदुस्तान सदैव हितैषी रहा, बांग्लादेश का भला चाहता है, क्योंकि वो उसका जन्मदाता है। भारत बांग्लादेश का जन्मदाता है। जी। उसकी भूमिका एक गार्जियन की और एक फादर फिगर की है। तो कभी नहीं चाहता कोई जन्मदाता कि उसके बच्चे को नुकसान हो, भले ही बच्चा बागी हो जाए, बच्चा राह से भटक जाए। तो हम बांग्लादेश को अपने, समझिए कि बिल्कुल अपना ही मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। भले ही पाकिस्तान हमें कितना भी दुश्मन मानता, और पाकिस्तान का वो अटूट हिस्सा रहा, एक दौर में पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन 1971 के बाद भारत सदा हितैषी रहा। और शेख हसीना को भी इंदिरा गांधी ने शरण दी 1981 में, जब सारी दुनिया में शेख हसीना भटक रही थी, उसको जगह नहीं मिल रही थी कहीं भी। बांग्लादेश जाती तो हो सकता है उसको सेना मार देती, उसके दुश्मन मार देते। हम्म। और ये लंबा इतिहास है। 1996 में शेख हसीना अपने दम पर ही समझिए कि सत्ता नशीन हुई। उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और शेख मुजीबुर रहमान की वो एक सच्ची उत्तराधिकारी बनी। बड़ी कामयाब रही, हालांकि हारी भी जीती भी इलेक्शन वो, लेकिन लगातार 2009 से वो सत्ता नशीन है। उन्होंने वहां की फंडामेंटल ताकतों को परास्त किया, जो मैडम खालिदा जिया के नेतृत्व में वहां पर प्रो पाकिस्तान जो फोर्सेस थी और जमात इस्लामिया से प्रेरित फोर्सेस थी। वो दौर ऐसा था, आपको याद है ना, 1979, जी जी जी। जबकि मैं उस अमेरिका, समय सर, मैं अमेरिका, उस समय 7-8 साल का रहा था, लेकिन मुझे याद है। हाँ। 8-9 साल में तो याद रहती है कुछ चीजें, तो मुझे याद है 1971 की बातें मुझे याद है। तो 71 में बहुत कुर्बानियां देकर हमारे बीएसएफ के जवानों ने और हमारे फौज के जवानों ने 93,000 फौज को सरेंडर कराया। इतना बड़ा सरेंडर बहुत कम हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड आप पढ़िए अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री के, तो बहुत बड़ा सरेंडर था। और 93,000 फौज को हमने अपने यहाँ सुरक्षित रखा, क्योंकि वो फौज अगर बांग्लादेश में रह जाती पाकिस्तान की, क्योंकि उसने इतने जुल्म ढाए थे, उसने 30 लाख बंगालियों को मार दिया था। कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं छोड़ा, कोई कोई विद्यार्थी नहीं छोड़ा जो प्रगतिशील था, लड़ रहा था, जो मुजीबुर रहमान के साथ था। किन किन कर लोग मारे।
तो अगर बांग्लादेश में वो सैनिक रहते पाकिस्तान के, तो शायद बांग्लादेश में एक भी जिंदा नहीं बचता। आपने मुजीबुर रहमान का हश्र बंगाल में देखा, आपने हश्र देखा शेख हसीना का बंगाल में। ये तो उखाड़ फेंकेंगे विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। क्या मिलिट्री रोक नहीं सकती थी उसको लूटने से? कार्यालय को इतनी कमजोर मिलिट्री है क्या? कितनी मिलिट्री मालूम है आपको नहीं तो बांग्लादेश के पास? अब बांग्लादेश में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक मिलीजुली सरकार बनेगी और जमात वाले राज करेंगे उसके माध्यम से। जो फंडामेंटलिस्ट है दे विल कम इन पावर। और नाउ शेख हसीना विल नॉट रिपीट इनटू पावर। वो 78 साल की हो गई है, समझिए अब कोई चांस नहीं है उनके। उनके अच्छा कोई उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया नहीं, डिक्टेटर बनाता भी नहीं उत्तराधिकारी। उनका पूरा तेवर डिक्टेटोरियल था। जब लोगों तक ये मैसेज जाता है ना कि शेख हसीना बेईमान है, शेख हसीना की सरकार बेईमान है, 40% वोट मिलती थी, लाखों लोग 2 करोड़ बेरोजगार रोजगार मांग रहे थे। 40 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को उसने बहुत आगे बढ़ाया शेख हसीना ने, जो अच्छी बात है अच्छी कहनी पड़ेगी। 7% रेट ऑफ ग्रोथ था, भारत से ज्यादा। भारत से ज्यादा कपड़ा वो 17 करोड़ का बांग्लादेश निर्यात करता था, 140 करोड़ का देश नहीं करता। अभी गैस निकलने वाली थी वहां, बड़ी भारी गैस का काम हो रहा है। अभी हम लोग डीजल पाइप भी बता रहे थे। तो जो बहुत सारे कारण है ना, उसमें से एक कारण शेख हसीना की डिसपॉपुलरिटी का करप्शन होना भी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि वो उसका बिहेवियर जो था डिक्टेटोरियल हो गया था, इंडिविजुअलिस्टिक डिक्टेटोरियल। तो शेख हसीना को आज इतनी बुरी हालत में हमारे यहाँ शरण लेनी पड़ी। इतनी इतनी बड़ी लीडर रही वो, इतना आगे बढ़ाया उसने बांग्लादेश को कि कमाल कर दिया। कभी नहीं बढ़ा बांग्लादेश इतना आगे। 3 करोड़ लोग, यूएन कहता है, यूएन की इकोनॉमिक एजेंसी कहती है कि 3 करोड़ लोग उसने पॉवर्टी से बाहर निकाल दिए। उसने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इतने लोग रुष्ट हो गए? कोई तो कारण होगा, इसकी विवेचना जरूरी है। नहीं तो अब भारत के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? भारत के लिए तो देखिए पहले बहुत मुश्किलें रही हैं। हमारी खालिदा जिया के दौर में सारे हमारे टेररिस्ट जो थे, आसाम के, मणिपुर के, योरफा वाले, ये सब वहीं बांग्लादेश में शरण लेते थे। अभी जब से शेख हसीना शक्तिशाली बनी, वहां पावर में आई, तब से हमारे लोगों ने ऑपरेशन कर करके उनका सफाया किया। अवर 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 पर्सन वर परमिटेड टू गो इन बांग्लादेश जंगल, जहां वो छुपे हुए थे, भागे, मारे हमने वहां। कितना बड़ा सपोर्ट किया, हमारा सारा टेररिज्म खत्म हो गया नॉर्थ ईस्ट का। और फिर शुरू हो जाएगा। चीन तो देता हथियार और बांग्लादेश देता शरण। समझ लीजिए चीन में कोई शरण नहीं ले सकता टेररिस्ट। शरण कौन देता? बर्मा, हमारे आतंकवादियों को। और ये लड़े उल्फा वाले। ये उल्फा वाले कितनी बड़ी लड़ाई लड़े मालूम है? मिलिट्री उतारनी पड़ी 2 बार हमें, जो चाहते हैं आसाम को अलग करना। और इनको सबसे बड़ा शेल्टर कौन देता था? बांग्लादेश। सबसे ज्यादा हथियार कहां से आते? चाइना से। बिल्कुल नहीं गिरेंगे, बिल्कुल नहीं गिरेंगे। सबसे बड़ा दोस्त आज भी धरती पर हमारा रूस है। सबसे बड़ा दोस्त समझ ले, ईरान भी हमारा दोस्त है बहुत बड़ा। ये इतना बैलेंस करेंगे। चीन को कौन बैलेंस किए हुए आज, जो आपसे वार्ता कर रहा है? कौन सी ताकत है? हम ब्रिक्स के सदस्य किसके साथ हैं? हम संघाई ऑपरेशन में किसके साथ हैं? चीन के साथ हैं। चीन हमसे परमानेंट दुश्मनी नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, चीन तो चाहता है कि हम उसके कैंप में चले जाएं। रूस चाहता है उसके कैंप को ज्वाइन कर लें, एंटी अमेरिका। वहां पर जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो अवामी लीग है, उसके 40% वोट है। जब भी इलेक्शन होगा फिर जीतेगी अवामी लीग। पहले भी जीती है। जिसे आप फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, वो मुट्ठी भर लोग होते हैं कहीं भी। ये थे प्रभात रॉय, जो बता रहे थे कि हिंदुस्तान को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में आज इतना ही।